नमस्कार दोस्तों, होम्योपैथी विद सचिन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे। आज का जो ट्रीटमेंट है वो हीमोग्लोबिन की कमी के लिए, एनीमिया की के लिए, या फिर खून की कमी जिसको हम बोल देते हैं, उसके लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी हो सकती है। और एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन की कमी का अगर केस है तो हम इन जनरल केस में किस तरीके से उसको ट्रीट कर सकते हैं और कौन सा मेडिसिन हमें इसमें लेना चाहिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एनीमिया या खून की कमी रेड ब्लड सेल का कम होना हमारी बॉडी में दर्शाता है। इसी सीरीज में, इसी सीक्वेंस में हीमोग्लोबिन भी लो रहता है, क्योंकि ये भी एक टाइप की प्रोटीन है जो हमारी रेड ब्लड सेल का पार्ट होती है, और ये ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाती है, यानी कि ऑक्सीजन को हमारे अलग अलग बॉडी के पार्ट तक पहुंचाने का काम हीमोग्लोबिन करता है। किन्हीं वजह से अगर ये कम हो जाए तो बहुत सारे वेरियस टाइप ऑफ सिम्टम्स हमें हमारी बॉडी में नज़र आते हैं, जिसकी वजह से डेली लाइफ में या रूटीन लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। जहाँ तक इसके कारण की बात है, वैसे तो इसके टाइप भी कई होते हैं, लेकिन एक जनरल एनीमिया की हम बात कर रहे हैं। इसमें लीवर का अच्छे से काम ना करना, पीलिया हो जाने के केस में भी एनीमिया हो जाता है। कोई किडनी या लीवर डिजीज है, या एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाए, जैसे फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत लंबा चल जाए या बार बार फ्रिक्वेंट होने लगे, या न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी, आयरन की कमी की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा, ये फेरस की कमी जब होती है बॉडी में, तो क्योंकि फेरस की उपस्थिति में ही ये सारी चीज़ें फॉर्म होती हैं, बनती हैं। ये सब होने के पीछे के कारण ये सब हैं जो भी अभी मैंने आपको बताया, मतलब खून की कमी होना, हीमोग्लोबिन का कम होना, रेड ब्लड सेल का कम आना। जब सिम्टम्स की बात करते हैं या लक्षण क्या प्रोड्यूस करते हैं, हमें कैसे पहचान जाना चाहिए कि हमारे बॉडी में ये सिम्टम्स हमें बता रहे हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी है या खून की कमी है। वैसे तो नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी प्रेग्नेंट लेडी को काफ़ी केसेस में जो हीमोग्लोबिन है वो कम रहता है। कई बार ब्लड को ट्रांसफ्यूज भी करना पड़ता है, ब्लड चढ़ाना भी पड़ता है। लेकिन अगर ये सिम्टम नज़र आए जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो फिर अलर्ट होके और इसका मेडिसिन जो है वो स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे नीचे बैठे हैं और बैठ के उठते टाइम चक्कर आता है, चेहरे पे पीलापन नज़र आता है, आंखों की स्क्लेरा जो वाइटिस पोर्शन होता है वो एकदम ब्राइट वाइट, चमकीला सफ़ेद नज़र आए, वीकनेस, कमजोरी, लिथार्जीनेस, थकान, फटीग बहुत ज़्यादा रहे, हर समय थकान रहे, सांस का फूलना, क्योंकि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो थोड़ा सा चलने से ही सांस फूलेगा। पूरे शरीर में दर्द रह सकता है, चक्कर आ सकते हैं, ब्लड प्रेशर लो रह सकता है लगातार कंटिन्यूअस, जिसकी वजह से हार्ट पेन भी रह सकता है। ये इतने सारे कारण हैं, इतने सारे चीज़ें हैं, फैक्टर हैं जो हमें देख के समझ जाना चाहिए कि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है, या आयरन की कमी है, या खून की कमी है, या हमें एनीमिया है। ये हमें समझ लेना चाहिए। एक छोटा सा ब्लड टेस्ट हीमोग्लोबिन का करा के टेस्ट किया जा सकता है, या कंप्लीट सीबीसी करा के बाकी सारे फैक्टर्स भी, आरबीसी के कंपोनेंट वगैरह भी चेक किए जा सकते हैं। ये सब नज़र आ रहा है तो अब हमें होम्योपैथी में क्या लेना चाहिए। वैसे सिम्टोमेटिकली तो बहुत सारी मेडिसिन हो सकती हैं। एक स्पेसिफिक सिम्टम आया, उसके बेस पे ये मेडिसिन सेलेक्ट कर सकते हैं हम। लेकिन इन जनरल मैं आपको बहुत अच्छी मेडिसिन बता रहा हूँ जिनको, जो लगभग सभी को बेनिफिट करती हैं, सभी को इनका फ़ायदा है, सभी इनको कंज्यूम कर सकते हैं। जो पहली मेडिसिन है वो है बीटा वल्गैरिस। ये बीट रूट से बनती है, चुकंदर से बनती है।
इसका मदर टिंचर लेना चाहिए। ये बहुत जल्दी ही आयरन की कमी को पूरा करती है, हीमोग्लोबिन को इंक्रीज करती है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाती है। 10 से 15 बूंदे सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार आधे कप पानी में डाल के इस मेडिसिन को लेना चाहिए। लंबे समय तक इसे यूज़ कर सकते हैं, 2 महीने 3 महीने तक इसको लगातार यूज़ कर सकते हैं और करना ही चाहिए 2-3 महीने। नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन है वो एक बायो कॉम्बिनेशन है, बायोकेमिक रेमेडीज का कॉम्बिनेशन है, बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर या BC नंबर 1। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बायोकेमिक सोल्ट जो है वो ऐड किए गए हैं, जैसे कैलकेरिया फोस है। कैलकेरिया फोस अपने आप में बहुत अच्छा आयरन टॉनिक है और एक तरीके से ये ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार करता है बॉडी में जिससे जो एब्जॉर्प्शन है आयरन का वो बढ़े, यानी कि हीमोग्लोबिन को, रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन को भी ये इंक्रीज करता है। दूसरी बहुत अच्छी रेमेडी है जो लोहे से ही बनी है, वो है फेरम फोस। ये तो एक पेटेंट मेडिसिन की तरह है, ये भी इसी कॉम्बिनेशन में ऐड है बायोकेमिक नंबर 1 में ही। तीसरी मेडिसिन है नेट्रम म्यूर, ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है नेट्रम म्यूरेटिकम, हीमोग्लोबिन के लिए। बोन मैरो को स्टिमुलेट करती है ये दवाइयाँ, जिससे RBC का प्रोडक्शन बढ़ता है। नेक्स्ट जो हमारी मेडिसिन है वो है कालीफोस। कालीफोस ये सारे सिम्टम जो आते हैं ना बॉडी में, घबराहट, चक्कर आना, हार्ट बीट तेज हो जाना, एनीमिया के केस में, इन सबको भी शांत करता है और जो RBC का प्रोडक्शन है उसको इम्प्रूव करता है। RBC का जो लाइफ स्पैन है उसको स्टेबल करने की कोशिश करता है, जल्दी से डिस्ट्रक्ट ना हो, RBC जल्दी से ख़त्म ना हो, उन चीज़ों को भी मैनेज करता है, यानी कि लाइफ स्पैन को स्टडी रखता है, फॉर्मली क्रिएट हो RBC। ये बायोकेमिक कॉम्बिनेशन BC1, इसकी जो खुराक है या डोज है वो क्या रहेगी ये भी इम्पोर्टेंट है। 4 से 6 गोली सुबह, दोपहर, शाम, इनको मुंह में डाल के ऐसे ही कंज्यूम कर लेना है, चूस लेना है। बाद में 1 घूंट गुनगुना पानी पी लेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि ये मेडिसिन सबलिंगुअली तो जाती हैं जब हम इनको कंज्यूम करते हैं, लेकिन क्योंकि ये बायोकेमिक सॉल्ट है तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू भी काम करते हैं। मिनरल्स हैं, मैक्रो मिनरल्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ट्रेस एलिमेंट्स हैं, ये सब हमारे डाइजेशन के थ्रू भी जाने चाहिए, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके भी ये एब्जॉर्ब होते हैं। तो थोड़ा सा पानी पिएंगे तो और अच्छे से ये मेडिसिन काम करती है, रिजल्ट थोड़ा तेज हो जाते हैं। नॉर्मली ये माना जाता है कि बायोकेमिक थोड़ा देर में काम करती है, लेकिन बायोकेमिक मेडिसिन लेने के बाद अगर आप 1-2 घूंट पानी पीते हैं तो उसका इफेक्ट और जल्दी आने लगता है, स्टडी और गहरा असर होता है। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं। बीटा वल्गैरिस जो चुकंदर से बनी है, और दूसरा बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 1। इन दोनों को लगातार कंज्यूम करिए 2 से 3 महीने। 3 महीने बाद जब आप टेस्ट कराएंगे तो 100% आपको आपके जो रिजल्ट्स हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। ये था आज का वीडियो, 2 बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन एनीमिया के लिए, पेटेंट मेडिसिन जो काम करती ही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।